हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएनएमडी क्लासेस। स्वागत है आपका एसएनएमडी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए जो सीबीएसई का एग्जाम हो रहा है उसके लिए हम लोग पाइथन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पाइथन में आज पहला टॉपिक है रिवीजन टूर। जो 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे। ये दो पार्ट में है, रिवीजन टूर 1, रिवीजन टूर 2। तो आज रिवीजन टूर 1 को हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, कुछ टॉपिक को। तो आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो पाइथन क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस व्हाट? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फीचर है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है इसको, और इनहेरिटेंस वगैरह को कवर करता है। ठीक है, आपके में भी सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को टच नहीं किया गया है, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम वो करते हैं, क्या कंसंट्रेट करते हैं। तो पाइथन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल का मतलब क्या होता है? देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में ना एकदम अपोजिट होता है। हाई लेवल मीन्स ऐसा चीज जो आसान हो, और लो लेवल मीन्स ऐसा चीज जो कठिन हो। आप रियल लाइफ में क्या करते हैं? किसी को बोलते हैं देखो ये हाई लेवल का बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, यानी कि वो बात इतना हार्ड है कि जो उसके समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें लो लेवल अगर कोई बात बोलते हैं, इसका मतलब वो मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंग्वेज जिसका सिंटेक्ट हो, जिसका वर्ड हो, जिसकी टर्मिनोलॉजी हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करती हो, या मोर क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज हो। जैसे पाइथन में जो भी कोड लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, अगर हम वेरिएबल का कोई नाम लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लेते हैं, हमको लूप चलाना होता है, तो इसमें लूप एक टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग किसी बार काम को रिपीटेड वे में करते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लूप, मतलब लूप का लिटरल मीनिंग भी यही होता है कि रिपीटेशन होता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे फॉर है, इफ हम लोग कंडीशन लगाते हैं, तो इंग्लिश में भी बोलते हैं इफ यू डू दिस देन आई विल डू दिस। ओके, तो यहाँ पे भी कंडीशन के लिए क्या है? इफ ही यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके सिंटेक्ट वगैरह है वो मोर क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज है, और इजी टू अंडरस्टूड है। ठीक है, क्लियर? तो इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाते हैं किसी को भी, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अगर ये हाई लेवल नहीं होता तो ये कठिन हो जाता है। जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे असेंबली वगैरह, सी सी प्लस थोड़ा लो मॉडरेट लेवल पे आते हैं, और मशीन लैंग्वेज 0101 है जो कि सबके समझ में नहीं आता है। तो रियल लाइफ से एकदम अपोजिट है। रियल लाइफ में हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हाई लेवल बात मतलब समझ में नहीं आने वाला, लेकिन इसमें क्या है? हाई लेवल मतलब सबसे आसान। ठीक है, तो पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको कौन इन्वेंट किया था? तो इसको इन्वेंट करने वाले का नाम था गुइडो वॉन रस्सम। GU और IDO, गुइडो, उसके बाद क्या है? वॉन, VAN, वॉन, और रस्सम है। ठीक है, ROSSUM। ये जो है इन्होंने किया था। ठीक है, अब सवाल आता है कि कब इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कब इन्वेंशन हुआ था इसका? तो इन्वेंशन देखिए कब हुआ था इसका। इन्वेंशन सिंपली हुआ था 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, तो यानी कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस 12th में भी जो बच्चे हैं उनके जन्म से पहले ही हो गया होगा। ठीक है, और मेरी जो एज है वो पाइथन के साथ साथ है, समझ गए? चलिए, तो ये इतना नया भी नहीं है, अभी नया नया इधर बूम पे आया हुआ है, लेकिन ये पहले से ही इन्वेंट हो चुका था। 1990 में, अर्ली 90 में हो गया था। गुइडो वॉन रस्सम इसको इन्वेंट किए थे। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रचलन में नहीं था, लेकिन आजकल प्रचलन में हो गया। अब प्रचलन में ज्यादा क्यों नहीं, मतलब ज्यादा यूज टू क्यों नहीं था ये लैंग्वेज? देखिए, पहले के जो, जैसे कि देखिए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और आपका क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब इंटरप्रेटेड क्या होता है और ये कंपाइल्ड क्या होता है? देखो, जो लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है वो इंटरप्रेटेड होता है, जो एक ही बार कंपाइल हो जाता है, मतलब एक ही बार सारा सोर्स कोड को एरर फ्री करके उसके बाद फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाइल्ड कहते हैं। तो ये इंटरप्रेटेड है। और जनरली ये जम्पसन था कि जो इंटरप्रेटेड है, ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो थोड़ा सा क्या होते हैं? स्लो होते हैं। और कंपाइल्ड लैंग्वेज क्या होते हैं? थोड़ा सा फास्ट होते हैं। समझ में आ गया? तो पाइथन इसमें आता है। पाइथन किसमें आता है? यहाँ पाइथन आता है, पाइथन। ठीक है, और इधर थोड़ा सा क्या आता है? C++, ये सब आता है। ठीक, पहले क्या था कि सिस्टम वगैरह थोड़े स्लो होते थे, कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर का अच्छा नहीं होता था, तो पाइथन अर्ली 90s में आने के बावजूद ये ज्यादा मतलब कि बूम पे नहीं था। लेकिन आज की डेट में ना सिनेरियो बदल गया है। अब हमको ना सिस्टम के हार्डवेयर इतने फास्ट हो गए हैं कि उसको टैकल करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लीजिए, हार्डवेयर काफी ज्यादा एडवांस हो गया है। तो अब वो जो डिमेरिट एक था इसका कि ये थोड़ा सा स्लो होता था एज कंपेयर टू कंपाइल्ड लैंग्वेज,
अब ये दूर हो गया है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ कि अब क्योंकि हार्डवेयर हमारा काफी ज्यादा फास्ट हो गया है, तो जो पाइथन है वो अब प्रचलन में ज्यादा आ गया है, लोग यूज करने लगे हैं, क्योंकि अब वो स्लो होने वाला जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब जाके पाइथन क्या है, बूम पे आ गया है, क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाइथन नया है, ठीक है। पाइथन क्या है, पुराना है। 1990 में गुइडो और रसम इसको इन्वेंट कर चुके थे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सिंपली इरेज कर देते हैं। क्या करते हैं, इरेज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टोकन्स। टोकन्स क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, टोकन्स। टोकन्स क्या होता है पाइथन में, TOKENS, टोकन्स। देखिए टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट मीन्स व्हाट, किसी प्रोग्राम को अगर तोड़ना शुरू करें हम, तो जितना भी छोटा टुकड़ा में उसको तोड़ सकें, और अगर वो टुकड़ा जो भी वो यूनिट आ रहा है वो पाइथन के थ्रू वैलिड है, तो क्या होगा, ये टोकन कहलाएगा। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे इसमें एक लाइन है a=5, मान लीजिए यही प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल a है और 5 है। आपको वेरिएबल वगैरह के बारे में पता होगा, हम लोग रिवीजन टूर में आगे पढ़ने ही भी वाले हैं, ठीक है। हम 12th के लिए बना रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कितना चीजें आपको पता होगा, तो रिवीजन टूर है, ठीक है। तो इसमें आपको पता होगा कि a=5 में ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम छोटे से छोटे टुकड़े में अगर डिवाइड करें, तो क्या होगा, पहला नंबर पे a आ जाएगा, फिर ये वाला हो गया, फिर इस टुकड़ा में ये आ जाएगा यानी इक्वल टू आ जाएगा, फिर इस टुकड़ा में 5 आ जाएगा यानी 5 आ जाएगा, दूसरा, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा। अब ये तीनों जो इंडिविजुअल यूनिट हैं, क्या ये पाइथन के थ्रू वैलिड है, तो हाँ वैलिड है, ठीक है। पाइथन के थ्रू क्या है, वैलिड है। ए पाइथन सपोर्ट करता है, इक्वल टू साइन भी पाइथन सपोर्ट करता है, और 5 को भी पाइथन क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये ए हो गया, इक्वल टू हो गया, और 5 हो गया, ये तीनों क्या है, टोकन्स है। समझ में आ गया, ये तीनों के तीनों क्या है, टोकन्स है, क्लियर। अब टोकन्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, फर्दर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो टोकन क्या है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंटिटी। सपोज दैट आप पेन का स्याही लिए, इंक लिए, एक एग्जांपल थोड़ा सा हम क्लास में देते हैं कि आप पेन लीजिए, पेन की आगे से निब हटा दीजिए, जो स्याही आएगा उसको क्या कीजिए, कॉपी पे छिड़क दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी पैटर्न बनेगा, जो भी पैटर्न बनेगा, अगर उसमें से छोटा यूनिट अगर पाइथन के थ्रू सपोर्टेड है तो टोकन है, नहीं है तो नहीं है। अब मान लीजिए वैसे स्याही को अगर फैलाया जाएगा, तो कुछ ऐसे छिटका बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बन सकता है, कुछ ऐसे ड्रॉप बन सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ड्रॉप वाला सपोर्ट करता है डॉट, ये सपोर्ट करता है डैश, ये सपोर्ट करता है ब्लैक स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश, ये सब सपोर्ट करता है ना। तो ये सब क्या है, टोकन्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन ये वाला जो इस टाइप का जो शेप है, ये नहीं सपोर्ट करता है। मान लीजिए इस टाइप का ऐसे सपोर्ट हो गया, ये नहीं सपोर्ट करता है, तो वो टोकन नहीं है। तो इस तरह से समझिए, सिंपल। ये क्या है आपका, इसको इरेज किया जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो टोकन क्या है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंटिटी ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम विच इज वैलिड थ्रू पाइथन, ठीक है, क्लियर। टोकन समझ में आ गया आपके, ठीक है। अब टोकन, अब सारा चीज टोकन है पाइथन में। क्या प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम लिखे हैं, सबको छोटे छोटे यूनिट में तोड़ेंगे तो सारा का सारा क्या होगा, टोकन ही होगा, ठीक है, सब कुछ टोकन होगा। तो अब जो टोकन है, मान लीजिए अब यही एग्जांपल था, एक क्या था एग्जांपल, a इज इक्वल टू 5। ये क्या है, स्टेटमेंट है पाइथन का, जिसमें इनिशियलाइज हो रहा है, a वेरिएबल है, इक्वल टू क्या है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये लिटरल्स है। तो यानी कि ये सारे के सारे आपस में टोकन्स है, लेकिन सबकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे हम नाम बोले ना, ये क्या हो गया, ए जो आपका हो गया, ये ए क्या है, ए क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ये क्या है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर है। और ये क्या है, लिटरल्स है, ठीक है, तो लिटरल्स है, ठीक है, लिटरल्स। तो यानी कि जो टोकन्स होते हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, और उन सारी कैटेगरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर करते हैं, ओके। अब यहां पे आता है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स है, कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड। इसको टिक किया जाए, कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड जानने से पहले हम लोग ना आइडेंटिफायर देख लेते हैं पहले, उसके बाद कीवर्ड को समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। एक एग्जांपल मुझे देना है, इसलिए इसको बाद में बताता हूं मैं। आइडेंटिफायर्स क्या है, आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर देखते हैं क्या होता है।
देखिए सिंपल यहाँ पे आइडेंटिफायर्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है? नेम। आइडेंटिफायर्स मतलब नेम, जैसे वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, किसी और भी चीज का नेम। पाइथन में जितने भी नेम्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोला जा सकता है? नेम भी बोला जाता है, नेम। ठीक है, तो नेम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के आइडेंटिफायर होते हैं, या फिर कि टाइप क्या होता है, इसमें कुछ नहीं मतलब है। टाइप, आइडेंटिफायर का नाम कोई टाइप होता नहीं है। नाम कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी चीज को अगर हमको नाम देना है तो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू मतलब कि हम नाम दे सकते हैं? किसी वेरिएबल का नाम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, किसी फंक्शन का नाम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, किसी मेथड का, किसी भी फाइल का। ठीक है, तो उसका कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होता है। तो रूल क्या है देखते हैं। पहला रूल क्या है? देखिए, पहला रूल ये है कि वेरिएबल नेम जो होता है वो स्टार्ट कभी भी नंबर से नहीं होता है। समझ में आया? कभी भी वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको बस याद यही रखना है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ये नहीं क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में आपके कि क्या बीच में नंबर आ सकता है, क्योंकि जब बताया गया है नंबर से स्टार्ट नहीं होगा तो बाकी नंबर कहीं भी आ सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लेते हैं, तो जैसे A1 = 5, ये क्या है? वैलिड है। ये नाम क्या है? ये वैलिड है, क्योंकि पहले स्थान पे नंबर नहीं आया है। लेकिन 1A = 5 क्या है? इनवैलिड है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे क्या है? नंबर आ चुका है। ठीक है, A1B ये वैलिड है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, डिवाइडेड नहीं है। ठीक, यानी कि नंबर जो होगा, पहला रूल क्या कहता है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि वेरिएबल का जो नाम होगा उसमें अंडरस्कोर के अलावा, ये अंडरस्कोर है ना, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। और स्पेशल कैरेक्टर में स्पेस को भी काउंट किया जाता है, वो भी नहीं होगा। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या? अब मान लीजिए @ हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। ओम कोई लिख दिया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। क लिख दिया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। ठीक है, हैच लिख दिया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे वैलिड क्या है? क्या वैलिड है स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे? केवल और केवल अंडरस्कोर वैलिड है। समझ में आया? केवल और केवल क्या है? अंडरस्कोर ही वैलिड है, बाकी कुछ भी वैलिड नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसको देखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहीं पे जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है VIVEK, विवेक यादव, YADAV। अब सपोज दैट इसको नाम लेते हैं और 5 करते हैं, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि यहां देखिए आप बीच में यहाँ पे स्पेस आ चुका है। इस जगह पे क्या स्पेस आया है, और स्पेस स्पेशल कैरेक्टर है, और स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे केवल अंडरस्कोर वैलिड है, बाकी कुछ वैलिड नहीं है। तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। अब इसको वैलिड कैसे किया जाएगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा नाम लेना ही है, ठीक है, कोई ऐसा नाम लेना ही है जो 2 पार्ट में हो और बीच में स्पेस आ रहा हो, तो उसको इन तरीकों से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कर सकते हैं TIVEK और अंडरस्कोर YADAV। अब ये वैलिड है। ठीक है, =5, ये अंडरस्कोर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अंडरस्कोर लग जाएगा। ओके, चलिए अब पाइथन में क्या क्या वैलिड है, मतलब हो क्या क्या सकता है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए पाइथन का जब नाम कोई भी आइडेंटिफायर डिसाइड करेंगे किसी भी चीज का नाम, तो क्या क्या वैलिड है? तो देखिए, कैपिटल ए से लेकर के स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक। ठीक है, ऐसा जेड नहीं होता है। कैसा जेड होता है? स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक, और सिंबल में अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी चीज हम आइडेंटिफायर नेम में नहीं ले सकते हैं। जब भी, और हाँ 0 to 9 भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। 0 to 9, 0 to 9। ठीक है, इसको ले सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या क्या आ गया? तो देखिए, ये आ गया हमारे पास A to Z स्मॉल लेटर ले सकते हैं, 0 to 9 नंबर ले सकते हैं या इसका कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, A to Z का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, फिर कैपिटल वाला ले सकते हैं, आपका कैपिटल ले सकते हैं, और अंडर स्कोर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? अंडर स्कोर ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज नहीं ले सकते हैं। और इसमें भी शर्त ये है कि ये जो है, ये स्पेशल जो कैरेक्टर है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पार्ट है, ये क्या हो सकता है? शुरुआत में नहीं आ सकता है, यानी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है। बाकी कोई भी फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज देखने वाली बात है। अब आते हैं बात कीवर्ड पे। अब क्या आते हैं बात कीवर्ड पे। ठीक है, कीवर्ड पे अगर आएंगे तो क्या होने वाला है? अब सपोज दैट हम क्या बोले कि रूल यही है कि
नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक और 0 से लेके 9 तक हम सिंबल ले सकते हैं। और एक और इसका ये रूल क्या है कि ये केस सेंसिटिव होता है। एक और चीज देख लीजिए, केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, अगर a इज इक्वल टू 5 किए हुए हैं, ठीक है, अगर क्या किए हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 किए हैं और a इज इक्वल टू 6 किए हैं, तो ये a और ये a दोनों अलग है, ये केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर हमको इसको अपडेट करना है वैल्यू को, तो हम a इज इक्वल टू 8 करेंगे तो अपडेट होगा, a इज इक्वल टू 9 करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या कहते हैं, ये इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, ना कि इसकी वैल्यू को अपडेट करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए हम लिखते हैं अमित, अमित इज इक्वल टू 5, अमित इज इक्वल टू 5, AMIT इज इक्वल टू 5, तो ये इक्वल टू 8 कर देते हैं, इसको इक्वल टू 9 कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इक्वल टू 8 कीजिए, इक्वल टू 9 कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, 9 कर देते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सीन ये है कि ये जो भी चीजें हो गई, अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है सारा ये अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। क्लियर, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर किया जाए। एक रूल और है, सपोज दैट कुछ नाम ऐसे भी होते हैं ना जो कि रिजर्व होते हैं। ठीक है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो रिजर्व होते हैं किसी स्पेशल चीजों के लिए, उसको पाइथन में हम कीवर्ड बोलते हैं। जो कीवर्ड हम उधर छोड़े थे तो यहाँ पे आ गया, क्या बोलते हैं उसको, कीवर्ड बोलते हैं। सिंपल क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू स्पेशल मीनिंग रिजर्व किया जाता है, उसको कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग के लिए रिजर्व किए जाते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे 4 है, यहाँ पे क्या है 4, ये 4 है, 4 क्या है, ये लूप के लिए रिजर्व है। ठीक है, और आपका उसी के बाद क्या है, नन है, नन ये एक डाटा टाइप है, उसके लिए रिजर्व है। ये जो ट्रू है, TRUE, ये बुलियन है, उसके लिए रिजर्व है। ठीक है, और ये इफ जो है वो कंडीशन के लिए रिजर्व है। ठीक, अगर हम आइडेंटिफायर नाम लेते हैं तो ये बताइए रूल के हिसाब से वैलिड है कि नहीं। देखिए वैलिड है, क्या वैलिड है, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, नंबर से स्टार्टिंग नहीं है, और जो भी कैरेक्टर ये यूज कर रहा है वो सारा का सारा पाइथन सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बावजूद भी हम इसको आइडेंटिफायर नेम नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्पेशल है जो कि लूप के लिए रिजर्व है। अगर हमको 4 नाम का ही वेरिएबल नेम लेना है तो हम ये लिख सकते हैं FOR, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल F कर दिए हैं, तो ये रिजर्व नहीं है, केवल ये रिजर्व था। ये रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व था, तो इसको हम ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। समझ में आया, अगर ये ट्रू नाम का ही हमको वेरिएबल लेना अगर पड़ता है तो हम इसके ऐसे कर देंगे, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस कर देंगे। ठीक है, किसी लेटर को कैपिटल या फिर किसी नाम को थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हम ले सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो कीवर्ड्स हैं, जो 32 कीवर्ड्स हैं, इसमें फॉल्स आ जाता है, नन आ जाता है, ट्रू आ जाता है, एंड आ जाता है, सर्ट आता है, डेल आता है, फोर आता है, इन आता है, और व्हाइल, येल्ड, विथ वगैरह सब कुछ आता है, लैम्डा वगैरह आता है, तो वो क्या है, वो कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो 4 वर्ड है इसको पहले समझाते हैं, रुक जाइए। ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड FOR, ये आइडेंटिफायर नेम नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये स्पेशल वर्ड है। सपोज दैट आपकी मम्मी आपको बाजार भेजती है, ठीक है, और कहती है क्या कि एक मग्गा लेते आओ, 2 मग्गा लेते आओ, क्योंकि जो जिससे हम लोग पानी पीते थे वो मग्गा फूट गया है। तो आप बाजार जाते हैं, 10-10 रुपए में 2 मग्गा खरीदते हैं, सेम वॉल्यूम का, सेम कलर का, रेड कलर का। ठीक है, और उसको आप लेकर के घर आते हैं। ठीक, अब क्या होता है, दोनों से आप पानी पी सकते हैं, दोनों ही वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि पाइथन के थ्रू वैलिड है। ठीक है, तो दोनों से आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी किसी को भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, दोनों से पानी पी सकते हैं, दोनों मग्गा से पी सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ देर के बाद क्या बोलती है मम्मी कि एक वाला मग्गा को उठा करके आप बाथरूम में रख दीजिए। ठीक है, अब वो मग्गा तो बाथरूम के लिए रिजर्व हो गया ना, उससे पानी तो नहीं पिया जा सकता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। देखिए मग्गा सेम था, कलर भी सेम था, लेकिन उसको बाथरूम के लिए रिजर्व कर दिया तो उससे हम पानी नहीं पी सकते हैं। उसी तरह ये क्या है,
वेरिएबल नेम के थ्रू सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको क्या किया गया है, बाथरूम के लिए रिजर्व कर दिया गया, मतलब लूप के लिए रिजर्व कर दिया गया है, तो इसको हम आइडेंटिफायर के लिए नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? स्पेशल वर्ड होते हैं जिसको स्पेसिफिक टास्क के लिए रिजर्व किया जाता है, और कीवर्ड को हम एज आइडेंटिफायर नेम नहीं ले सकते हैं, ये भी आइडेंटिफायर नेमिंग के रूल में है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अभी जितना हम लोग पढ़े हैं उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि टोकन क्या होता है, जैसे आइडेंटिफायर नेम, तो आइडेंटिफायर नेम में ही देखते थे कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, तो देखिए इसको क्लियर किया जाए। आइडेंटिफायर नेम का थोड़ा सा वो हम लोग ले लेते हैं कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आते हैं इधर। ठीक, यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, a इक्वल टू 5। ठीक है, और क्या लिखते हैं, प्रिंट प्रिंट a। ठीक है, इसको रन कराते हैं, F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो रन करेगा, सेव करने के लिए बोलेगा, तो जब भी सेव करने के लिए बोलेगा तो हम लोग कोई भी नाम दे देंगे, जैसे इसका रिवीजन टूर डॉट py। ठीक है, और सेव कर दिए, तो देखिए ये 5 प्रिंट कर गया। ठीक है, क्यों प्रिंट कर गया? क्योंकि जो हम ये प्रिंट करने के लिए बोले थे, यहाँ पे ये प्रिंट करने के लिए जो बोले थे प्रिंट a, तो a क्या है, एक आइडेंटिफायर है और जो कि वैलिड है, इस वजह से तो प्रिंट कर गया ना वो। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे a1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a1। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, a1, यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब इसको रन कराते हैं F5 से, क्या ये रन करेगा? रन करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे a1। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये दूसरा चीज एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है यहाँ पे, a1, यहाँ पे a1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे a1 लेते हैं। ठीक है, a1 को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो a1 को जब प्रिंट कराएंगे तो ये रन करेगा कि नहीं, अब देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल ये रन कर गया, यानी कि a1 भी वैलिड है। ठीक है, a1 भी क्या है, वैलिड है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देते हैं, ठीक, a1। अब हम क्या 1a लिख सकते हैं, नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग बताए थे कि नहीं हो सकता है, उस समय मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे 1a कर सकते हैं क्या, 1a, क्या ये प्रिंट करेगा क्या? चलिए F5 करते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ठीक है, ये क्या है, इनवैलिड। ठीक है, ये इनवैलिड है, यहाँ पे एरर दे रहा है, बोल रहा है कि ये 1 को हम शुरू में नहीं ले सकते हैं। तो क्या होता है, आइडेंटिफायर नेम में शुरू में हम नंबर नहीं ले सकते हैं। एक तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब वो मान लीजिए यहाँ पे इसको क्लियर किया जाए, यहाँ पे क्या है, अगर कोई नाम है जिसका नाम क्या है, फादर नेम मान लीजिए, एक करेंट एज लिखते हैं, मान लीजिए करेंट एज, या फिर टोटल सैलरी लिखते हैं, टोटल सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000। क्या लिखते हैं, 50, 1 2 3, 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी। क्या ये प्रिंट करेगा, देखते हैं, तो प्रिंट करके देखते हैं, तो F5 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स बता रहा है, यानी कि ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नाम दिखाई दे रहा है आपको इस जगह पे, टोटल सैलरी, तो यहाँ बीच में स्पेस है, और स्पेस हम नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है। मैंने पहले ही बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर में आप स्पेस को नहीं दे सकते हैं। अगर आपको टोटल सैलरी ऐसा 2 वर्ड में दिखाना ही है, तो उसके जगह पे क्या, अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो अंडरस्कोर लगाइए, क्या लगाएंगे हम, अंडरस्कोर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर लगाने के लिए शिफ्ट के साथ 0 के बगल में अंडरस्कोर होता है, उसको प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे समझ में आ गया बात, क्लियर? अब इसको F5 से रन कराएंगे और अगेन ये काम करेगा, 50,000 प्रिंट कर देगा। तो ये समझ में आ गया आपके, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, क्लियर? यानी अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब सपोज दैट वो केस सेंसिटिव वाला एग्जांपल देख लेते हैं। केस सेंसिटिव एग्जांपल का मतलब क्या होता है, ये AMIT अमित इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ये वाला अमित AMIT इज इक्वल टू क्या है, 6 है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमित लिखते हैं, छोटा वाला अमित जो था। ठीक है, AMIT, तो कौन सा प्रिंट करना चाहिए, 5 प्रिंट करना चाहिए, करेगा F5 एंटर, 5 प्रिंट किया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल A कर देते हैं, तो देखिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब ये 5 ना करके 6 को प्रिंट करेगा। समझ में आ गया बात?
ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए कि मान लीजिए इस लाइन को हटा ही देते हैं, ठीक है। ये अमित है, ठीक है। AMIT इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट करेगा, F5 करेंगे तो प्रिंट करेगा, 5 आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसको क्लोज करते हैं, और क्योंकि अगर हम क्या बोले थे कि ये केस सेंसिटिव होता है, तो मान के चलिए थोड़ी देर के लिए केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो अगर नहीं होता है तो इसको अगर कैपिटल कर देते हैं A, ठीक है, तब भी ये प्रिंट करना चाहिए जैसे HTML वगैरह होता है। क्या ये अभी प्रिंट करेगा? आंसर करते हैं 5 से, तो ये बोलेगा अमित इज नॉट डिफाइंड। अमित जो है नॉट डिफाइंड, यहाँ देखिए नॉट डिफाइंड बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अमित को हम डिफाइन नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो अमित है वो डिफरेंट समझ रहा है, इस वाले को डिफरेंट समझ रहा है। तो अगर इसको एग्जैक्टली अगर इस चीज को प्रिंट करना है तो सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे प्रिंट करना होगा, थोड़ा सा भी चेंजेस होगा तो वो उसको अलग समझेगा। यही केस सेंसिटिव होता है आइडेंटिफायर का, केस सेंसिटिव नेचर, ठीक है। F5 करते हैं, आंसर करते हैं, ठीक है। अभी हो गया, समझ में आ गया। तो ये था आपका क्या, टोकन क्या होता है वो समझ में आ गया, कीवर्ड क्या हो जाता है और आइडेंटिफायर नेम क्या होता है ये समझ में आ गया। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आगे वेरिएबल क्या होता है, लिटरल्स क्या होता है आपका, उसके बाद ऑपरेटर वगैरह क्या है, पंचुएटर वगैरह क्या है, बॉर्न डेयर क्या है, ये भी बेयरबोन वगैरह जो भी है वो देख लेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन वगैरह देख लेंगे और फर्दर चीजें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे आप डाउट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। मेरे टीचिंग मेथड के लिए आपको अगर कोई सजेशन देना है तो वो भी दे सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड तक इस पे 12th क्लास के जो भी पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो भी सिलेबस वगैरह, इसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट्स वगैरह जो भी होंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आप 12th में नंबर पाना चाहते हैं 80 से अब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को रेगुलर देखिए, सीरीज को, और ये सीरीज रेगुलर आने वाली है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और साथ ही साथ जो भी 12th में बच्चे पाइथन की एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बीच ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।